नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि जीवन को बदल देने वाला है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस के द्वारा आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक वर्क पूरा दिन काम का लोड इतना होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं गुम हो गई है, या फिर आप अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को समय देना चाहते हैं पर आपके ऊपर इतना वर्कलोड है कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे। यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आप चाहते हैं कि अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बैलेंस बनाना? यदि आप चाहते हैं तो आप यह भी जानना चाहते होंगे कि किस तरह से हम अपने 24 आवर्स को डिवाइड करें कि अपनी वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस कर सके और अपने आप को अधिक प्रोडक्टिव बना सके और साथ ही संतुष्ट भी। क्या आपको ये भी लगता है कि आप अपनी वर्क लाइफ और अपनी निजी लाइफ को बैलेंस करने के बाद में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं? मैं बताना चाहूँगी कि फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रही शेरिल सैंडबर्ग, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। शेरिल के पास में एक बहुत ही डिमांडिंग करियर था। यदि वो चाहती तो पूरा समय अपना उस करियर के अंदर लगा देती, परंतु शेरिल ने ऐसा नहीं किया। उसने उतना ही समय अपनी फैमिली को भी दिया और वो अपनी लाइफ में अपने वर्क में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाई, उन्हें ज़्यादा अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाई, क्योंकि वो ये जानती थी कि वर्क लाइफ बैलेंस आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी के हाई लेवल को मेंटेन कर सकता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस क्यों महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, और दूसरी बात करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से करें, कौन से टूल्स हैं, कौन से टेक्निक्स हैं, कौन से टिप्स हैं जो हमें इस बैलेंस को करने में मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं हम 4 बर्नर टेक्निक की। इसमें इमेजिन करिए कि आपका लाइफ एक स्टोव है और उसके अंदर 4 बर्नर्स लगे हुए हैं। वो 4 बर्नर्स हमारी लाइफ के अलग अलग सेगमेंट को रिजेंबल करते हैं, जैसे आपका फैमिली, वर्क, फ्रेंड्स और हेल्थ। ये 4 बर्नर्स आपके लाइफ के स्टोव में लगे हुए हैं। 4 बर्नर थ्योरी के अनुसार यदि आपको सफल होना है तो किसी भी एक बर्नर को बंद करना होगा, और यदि बहुत ज्यादा सफल होना है तो 2 बर्नर बंद करना होंगे। यानी यहाँ पर आपको अपनी कैरियर स्टेज के अनुसार ये डिसाइड करना होगा, प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि कौन से 2 बर्नर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। यह वक्त के अनुसार बदल सकता है, यानी आपकी इन 4 बर्नर्स को कब जलाना है और कब किसको डाउन करना है, यह सिलेक्ट करना आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और यही आपको सफलता तक लेकर जाता है। अपने फोकस को इन 4 एरियाज पर बैलेंस करना जरूरी है। इससे हर समय प्रायोरिटाइज करना चाहे चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर आपकी करंट लाइफ और करियर स्टेज के अनुसार अपने फोकस को एडजस्ट हमेशा करते रहें। दूसरा टूल है 3 बकेट अप्रोच। अपनी लाइफ को 3 बकेट में डिवाइड करें। उसमें होगा पहला फैमिली, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा पर्सनल लाइफ। आपके पास में 24 आवर्स हैं, यानी कि आपके पास में 24 ग्लास ऑफ वाटर्स हैं। उसमें से 7 घंटे आप मिनिमम सोते हैं, तो हम उन 7 घंटों को अलग कर देते हैं। बचते ही 17 आवर्स, यानी 17 ग्लास ऑफ वाटर्स आपको लेना है। अब 17 ग्लास ऑफ वाटर्स में आप हर घंटे अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर फैमिली लाइफ को कितना समय देते हैं, उतना वाटर आप उस बकेट के अंदर डालते चले जाएं। अब सारे ग्लासेस खत्म होने के बाद में 17 ग्लास ऑफ वाटर आपने बकेट्स के अंदर शिफ्ट किया। अब आपको एसेस करना है, इवेल्युएट करना है कि कौन सा बकेट में कितना वाटर है, वाटर लेवल कितना कम या ज़्यादा है।
जिसमें ज़्यादा होगा उसे आपको बैलेंस करना होगा, और जिसमें कम होगा उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। इस तरह से 3 बकेट टेक्निक जो है वह आपको वर्क लाइफ बैलेंस सिखाता है, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ में आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है द व्हील ऑफ लाइफ। यह एक पावरफुल टेक्निक है। व्हील ऑफ लाइफ एक सेल्फ असेसमेंट टेक्निक है, जिसे लाइफ को डिफरेंट एरिया में ब्रेक डाउन करके हर एरिया की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, जिसमें रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस यानी कि मनी, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, एंजॉयमेंट, एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअलिटी शामिल है। व्हील ऑफ लाइफ का हर पार्ट पर स्केल में 1 से 10 नंबर तक होते हैं, जो कि स्कोरिंग नंबर है। आपके उस एरिया के करंट सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपको उसमें मार्किंग देना है। यदि आप फिजिकल व्हील ऑफ वर्कशीट यूज करते हैं तो उस पर आप मार्क कर सकते हैं। आपका जो व्हील है उसके इनर साइड के ऊपर 1 होता है और आउटर साइड के ऊपर 10 होता है। इससे आप यह जान पाते हैं कि जीवन की विभिन्न एरिया में आप कितने संतुष्ट हैं। अब आपने हर एरिया में जहाँ पर भी डॉट किया है उन सभी डॉट्स को आप जॉइंट कर दें। जॉइंट करने के बाद में आपको देखना है कि आपका व्हील किस तरह का बना है। यदि इवेल्युएट करने पर आपका व्हील जिगजैग बनता है या ऊपर नीचे बनता है, इसका मतलब है आपको यहाँ वर्क करने की जरूरत है कि वो व्हील आपका राउंड बने। यह आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को दर्शाता है, जो कि हर एक सेगमेंट के ऊपर होता है। यदि आपका स्कोरिंग 8 to 10 हुआ है, इसका मतलब है कि आप ज्यादा संतुष्ट हैं। यदि आपका स्कोरिंग 5 to 7 आया है, इसका मतलब आप किसी एक विशेष क्षेत्र में सेटिस्फाइड हैं। और यदि आपका स्कोरिंग 0 to 4 आता है, इसका मतलब आपको अभी काम करने की जरूरत है, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन या प्रोडक्टिविटी की कमी है। इमेजिन करिए, यदि किसी गाड़ी का व्हील टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्या गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? ठीक इसी तरह से यदि हमारा ये व्हील ऑफ लाइफ जिगजैग है या टेढ़ा मेढ़ा है, तो हमारा लाइफ कैसे स्मूथली आगे बढ़ पाएगा? तो साथियों, इन सभी एरियाज में आपको अपनी एनर्जी और टाइम देना है। जब आप इन सभी एरियाज में टाइम देते हैं तो आपका लाइफ स्मूथ होता चला जाता है। रेगुलर इंटरवल्स में इस व्हील का एक्टिविटी को आपको बार बार करके देखना है। जैसे जैसे आपका व्हील राउंड होता चला जाएगा, आप यह देखेंगे कि आपका लाइफ भी उतना ही प्रोडक्टिव और स्मार्ट होते चले जा रहा है और साथ ही आपको उतना ही संतुष्टि भी दे रहा है। साथियों, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक बैलेंस फ्रेमवर्क का उपयोग भी किया जाता है। बैलेंस में B स्टैंड्स फॉर बाउंड्रीज, जिसमें आपको अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में क्लियर बाउंड्रीज बनाना चाहिए। A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटीज, जो आपको रिचार्ज कर सके। ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखने का प्रयास करें। L यानी लेवरेज, आपको उन टूल्स को उपयोग करना चाहिए जो कि आपके वर्क को डेलीगेट कर सके, आपके टास्क को आसान बना सके। A यानी कि एसेस, अपने वर्कलोड और स्ट्रेस लेवल को नियमित तौर पर एसेस करते रहें। N यानी कि नर्चर, अपने रिलेशनशिप को नर्चर करें और अपने रिलेशंस को क्वालिटी टाइम देने का प्रयास करें। C यानी कि कमिट करें, अपने पर्सनल वेलबींग प्रैक्टिस के लिए अपने आप को कमिट करना जरूरी है, जिसके अंदर योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, डेली मॉर्निंग वॉक हो सकती है। और लास्ट में E स्टैंड्स फॉर इवेल्युएट, बैलेंस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअस इवेल्युएट करते रहें। इस फ्रेमवर्क के द्वारा आप हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से अपनी वर्क लाइफ बैलेंस हम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट भी रख सकते हैं, साथ ही प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। तो अपने जीवन में अधिक प्रोडक्टिव कैसे बने, इस सीरीज का दूसरा वीडियो आपने आज देखा। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इंतजार करिए इस वीडियो के पार्ट 3 का। इस सीरीज के पार्ट 3 में हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट की।